ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा बिटवीन टू एटम, टू एटम ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट to complete their octet। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, इसमें कह सकते हैं ऑक्टेट तो बाकी एलिमेंट करते हैं एक्सेप्ट कौन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या कंप्लीट करना चाहेगा, अपना डुप्लेट, विच कंप्लीट इट्स डुप्लेट, मतलब हीलियम में जाना चाहेगा कि नहीं। जैसे यहाँ हाइड्रोजन का है, एक एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, शेयर हो जाएंगे, तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। इसको देखिए ऐसे बनाते हैं लोग, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, और इसमें क्या हो जाएगा, ये अभी आगे हम लोग इस थियरी को पढ़ेंगे। तो ये हो गया H2, यानी कि H2 एटम से क्या बन गया, मॉलिक्यूल बन गया कि नहीं। और ऐसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन जुड़ के बन सकते हैं कि नहीं। ऑक्सीजन के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो शेयरिंग कर लिए तो इसको ऑक्टेट क्या हो गया, फुलफिल हो गया नहीं, फुलफिल हो गया कि नहीं। इसमें देखिए ऐसे ऐसे, ठीक। तो ये क्या है, ऑक्सीजन एंड क्या बन जाएगा, O2 मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो ये क्या है, एक तरह से कोवेलेंट बॉन्ड, और ये बेसिकली ऐसा स्ट्रक्चर किसने बनाया था, लुइस ने बनाया था, लुइस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुइस डॉट स्ट्रक्चर ही चेंज होके क्या हो जाएगा, लुइस डैश स्ट्रक्चर हो जाएगा। जो हम लोग ये पेयरिंग कर रहे हैं उसको क्या बना दिए, डैश उन्होंने, तभी हम लोग अब क्या लिखते हैं, डैश लिखते हैं। जैसे नाइट्रोजन में देखिए, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, लास्ट ऑर्बिट में 5 है। दूसरे नाइट्रोजन में भी क्या है, यही 5 है नहीं, 3 3 का इसमें बन जाता है, 3 3 हो जाते हैं, तो क्या हो जाएगा ये, ट्रिपलेट। ट्रिपलेट, 3 बॉन्ड बन जाएगा, मॉलिक्यूल हो गया। इसी बेस पे हम लोग पढ़ता है, ठीक है। यानी कि कहा जाए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी अपोजिट स्पिन का होना चाहिए, ये कंडीशन है। द शेयरिंग शेयर्ड, जो हम आज तक लिखते आए हैं वही सब चीजें, ठीक है। ज्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी शुड हैव लिख लें अपोजिट स्पिन का, एंड आर लोकलाइज बिटवीन टू एटम, ठीक है, टू एटम कंसर्न। और क्या कह सकते हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में अकर इन 3 वे, जो भी हमने ऊपर बताया, 3 में लिखते हैं। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर बिटवीन
टू एटम कितने हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर्ड बिटवीन टू एटम। और क्या? इलेक्ट्रॉन पेयर और बॉन्ड। नहीं, अगर देखा जाए इसमें, अगर टू इलेक्ट एटम है तो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनेगा? वन बनेगा। बनेगा कि नहीं? और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड जनरेट होगा कि नहीं? यही करते आए अभी तक, नहीं? अगर फोर इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो टू बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ पे क्या होगा? डबल बॉन्ड हो जाएगा। नहीं, जैसे अभी हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच हमने ऐसे सिंगल बॉन्ड अब लिख देना है कि नहीं? इसमें हम्म। डबल बॉन्ड बन जाएगा। एग्जाम्पल जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में हमने ऊपर स्ट्रक्चर बनाया। ऐसे अगर सिक्स इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है तो मतलब पेयर कितना बनेगा? थ्री बनेगा। तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। ट्रिपल बॉन्ड। और ये जैसे एग्जाम्पल अभी हम लोग एन टू के, ऐसे भी कह सकते हैं एल्केन एल्कीन एल्काइन भी बनता है कि नहीं? हम्म। तो यहाँ पे इस तरह से अब देखिए, इसमें कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ से अब जनरेट हो रहा है। कैसे कॉन्सेप्ट आया? ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट में देखिए, अभी हम लोग बोल रहे हैं दो इलेक्ट्रॉन रहेगा, लेकिन वो कैसा स्पिन रहेगा? ऑपोजिट। अपोजिट स्पिन का रहेगा, ठीक है? यानी कि वन, हाँ, वन ऑर्बिटल ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट, बोलते हैं ना, एकोमोडेट मैक्सिमम। मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रहता है? टू इलेक्ट्रॉन है। और किस मेथड से? इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट, स्पिन। हाँ, स्पिन कह सकते हैं। लाइक इस तरह से एक ऑर्बिटल है, कोई कहीं पे भी रहेगा, एक प्लस हाफ में जाएगा, नहीं, और एक हाफ माइनस हाफ में। इसको ऐसे जनरली हम लोग हाफ हाफ करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं। ये ठीक। दूसरा, हाफ ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और अनपेयर इलेक्ट्रॉन ऑन ऑर्बिटल शेयर वन इलेक्ट्रॉन। वन इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा फ्रॉम किससे? अनदर से एटम टू कंप्लीट इट्स, क्या करने के लिए? ऑर्बिटल। दूसरा, इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा क्या करने के लिए? कंप्लीट करने के लिए ऑर्बिटल, ठीक है? हम्म। यानी कि देखा जाए टेंडेंसी किसका है? टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल, या कह सकते हैं टू टू पेयर द इलेक्ट्रॉन is an
इसेंशियल कंडीशन ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। मतलब अगर पेयरिंग हो रहा है तो यही क्या है, मेन कंडीशन है किसका, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन का। जैसे आयनिक में देखिए पेयरिंग नहीं हो रहा था, वहां पर क्या हो रहा था, लॉस और गेन हो रहा था। अगर यहाँ पे कह सकते हैं दूसरा वर्ड में, कंप्लीशन, सेकंड पॉइंट क्या है इसका? टेंडेंसी टू कंप्लीट ऑर्बिटल आर टू नहीं, पेयर। सेकंड सेकंड, या तो थर्ड है, पहले वाला। ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल होगा या अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, ऑर्बिटल शेयर वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अनदर से। जैसे मान लीजिए ऐसे हाफ फील्ड रह गया, ठीक है ऐसे, तो दूसरे ऑर्बिटल से क्या करेगा, शेयर करेगा। यही तो बॉन्ड बनता है, अभी हम लोग इसी को कोवैलेंसी बोलेंगे ना। हम्म। जो ये सब चीज आप जानते हैं, लिखते हैं डेली, ठीक है, उसी को हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या होता है। तो कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट, octet is not the necessary, the essential condition of covalent bond। ठीक है, ऑक्टेट जो हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं तो वो एसेंशियल कंडीशन नहीं है किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। यानी कि कंप्लीशन ऑफ ऑर्बिट एक तरह से एसेंशियल कंडीशन है, ठीक। यानी कि ये ऑर्बिट अपना कंप्लीट कर ले, ठीक। कोवेलेंसी किसे बोलते हैं, उधर हमने इलेक्ट्रोवैलेंसी बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी जो उसमें शेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं, आयनिक इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पे देखा जाए कोवैलेंसी, कोवैलेंसी किसे बोलेंगे, कह सकते हैं इट इज द नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड which atom make which an atom makes in a molecule। ठीक है, जैसे कह सकते हैं if the outermost orbit has empty, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो जानते ही हैं, तो उसमें क्या होगा, देन कोवेलेंट बॉन्ड आर फॉर्म्ड इन एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, अभी हम लोग ढेर सारा कोवेलेंसी करेंगे, एक्साइटेड, तो एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा, ठीक है, कोवेलेंसी वहां से। अब देखिए बैलेंसी, मतलब यहाँ पे कुछ वेरिएबल कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में जान लेते हैं, जो कोवेलेंसी वाला कॉन्सेप्ट है, ठीक है। वेरिएबल बैलेंसी इन कोवेलेंट बॉन्ड। वेरिएबल बैलेंसी क्या होता है, वेरिएबल वैलेंसी, हम्म, तो वैलेंसी कोवेलेंट चेंज बॉन्ड। रहा हाँ, है। चेंज होगा, कब चेंज होगा,
ये नहीं पता। वही लिख रहे हैं, आर सो बाय द डोज एलिमेंट। जब इसमें क्या होगा कि ऑर्बिटल में अलग अलग शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, कि कैसा कितना एम्प्टी है ऑर्बिटल, उसी के बेस पे तो क्या होगा, वेरिएबल बैलेंस होगा ना, इन आउटर मोस्ट से। ठीक, जैसे दूसरा कह सकते हैं लोन पेयर इलेक्ट्रॉन अगर है तो गेट एक्साइटेड में चला जा सकता है, एक्साइटेड में, अगर उसके पास क्या है ऑर्बिटल खाली है तो उसमें इन द सबसेल ऑफ द सेम ऑर्बिटल, लेकिन एक कंडीशन है, ऑफ द सेम सेल, ही उसी सेल में जाएगा, टू फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, यानी कि मैक्सिमम क्या होगा, कोवैलेंसी जनरेट होगा। ठीक, इज shown in excited Excel। एक्साइटेड स्टेट। अब यहाँ पे एनर्जी भी कभी कभी रिक्वायर हो गई, द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड, क्या कहेंगे उसके, यानी कि प्रोमोशन एनर्जी कह सकते हैं। ठीक, या एक्साइटेड एनर्जी भी कह सकते हैं, जो एनर्जी रिक्वायर होगा एक्साइटेड। सर ये बस पॉइंट दिखाना पहले के दो। दिखा रहे हैं अभी आपको, इस समझ बस हम लिख दे रहे हैं, कोई काम का नहीं है, सच बता रहे हैं। अच्छा अभी फिर हम, नहीं रहने दो। हाँ तो रहने दो। हाँ, बस अभी वो चीज एक्सपीरियंस मतलब एग्जाम्पल से हम बता रहे हैं ना, बस हो गया, इसका कोई काम नहीं है, ये आप जानते हैं और अभी करेंगे इन दिस सेम ऑर्बिट। जैसे अभी एग्जाम्पल ही करें, भी समझ में आ जाएगा आपको, ये कोई लिखने वाली चीज ही नहीं। जैसे नाइट्रोजन में पूछा जाए आपसे कि कोवैलेंसी कितनी होगी, ये आप मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड, जब इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किए थे तब भी हम लोग पढ़े थे। ठीक है, को हम्म, कितनी कार्बन की कोवैलेंसी 4 आई थी ना, वहां पे मैंने ये चीज बताया था, बस वहां लिखा नहीं था। अब इस चैप्टर में यही सब चीजें पढ़ना है, क्यों होता है तो इसलिए लिख दे रहे हैं। तो अब नाइट्रोजन के देखे ग्राउंड स्टेट में, हम्म जैसे नाइट्रोजन कितना होता है, 714 होता है। ठीक है, अगर इसको ब्रेक किया जाए तो 2 और क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा ना। ठीक, हम्म, इतना तो जान ही रहे। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखा जाए तो 1s2 है, 2s2, ठीक, और टू 2p, पी 2p1 3, हाँ हम्म सर। तो 2p3 हो जाएगा ना। हम्म। तो ये हो गया, यानी कि लास्ट ऑर्बिट अब हाइड्रोजन के कितने, ये देखिए फर्स्ट ऑर्बिटल हो गया, ठीक है, ये सेकंड ऑर्बिटल हो गया। ठीक,
फर्स्ट ऑर्बिटल के वाले में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं सब में, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया ये वाला हमेशा 1s2 होगा किसी भी एटम के लिए। ठीक है, हाइड्रोजन को छोड़ के। और ये सेकंड ऑर्बिटल वाला हो गया। अब सेकंड ऑर्बिटल में 2 हैं, यस में 2। देखिए ये यस में 2 हो गया। ये हम ऐसे बना दे रहे हैं, इसी ऑर्बिटल का ही है, ऐसे रहता है। एस में 2 हो गया, और एक प्लस में हाफ में, एक माइनस हाफ में। ठीक। अब पी में क्या रहेगा? पी में 3 सब सेल होते हैं ना, और इसमें देखिए हाफ हाफ में भरा है। नहीं, एक फर्स्ट हाफ, आप बाउल के अकॉर्डिंग फर्स्ट हाफ में भरता है, फिर सेकंड हाफ में भरता है कि नहीं? यस। प्लस पहले प्लस में भरेगा, फिर ऐसे। तो ये क्या हो गया हाइड्रोजन का? देखिए हम लोग ग्राउंड स्टेट में ही होगा, यानी कि अगर देखा जाए ऐसे बनाया जाए तो बुक वगैरह में बना रहता है। इसकी कोवेलेंसी निकालनी है कि कितने, ये पी एक्स पी वाई और पी जेड हो गया। और इसमें कह सकते हैं पी एक्स पी वाई लिखने का कोई मतलब नहीं, आप कई बार प्रैक्टिस कर चुके हैं, यहाँ बहुत ज्यादा डेटा हो जाएगा। मतलब कि ये 2s है और ये 2p है, जो हमने ऊपर लिखा है हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये प्लस हाफ में माइनस हाफ में इसमें। अब यहाँ पे देखिए कोवैलेंसी कितनी हो गई? देखिए यहाँ पे कोई भर सकता है क्योंकि अनपेयर है। अब यहाँ पे कोई हाफ में भर सकता है, अनपेयर है। यहाँ पे भर सकता है, तो इसकी कोवैलेंसी कितनी हो गई? थ्री। कोवैलेंसी कितनी हो गई? 3 ही यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा, तो इसकी कोवैलेंसी 3 हो गई। तो एग्जाम्पल किस टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता है? जैसे NCl3 बना सकता है, NH3 बना सकता है, ऐसे कंपाउंड मॉलिक्यूल बना सकता है कि नहीं? यानी कि एन ये टू। ग्राउंड, हाँ ये ग्राउंड स्टेट में था। यहाँ पे हमने एनर्जी अभी जैसे नेक्स्ट लिखा है कि अगर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो हम लोग एक्साइटेड इन द सब सेल ऑफ सेम सेल टू फ्रॉम मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? एक्साइटेड एनर्जी, जो एनर्जी देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है एक्साइटेड स्टेट। अभी दूसरा एग्जांपल में समझ में आया, यहाँ एक्साइटेड स्टेट नहीं पॉसिबल है। क्यों नहीं पॉसिबल है? तो उसके लिख लिख दे रहे हैं एक्साइटेड। बता सकते हैं क्यों नहीं पॉसिबल है? आप जानते हैं लेकिन बता नहीं पा रहे हैं। में किसमें क्या सही समझा नहीं मैं। एक्साइटेड, इसमें ग्राउंड स्टेट तो पॉसिबल है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट नहीं पॉसिबल है किसमें। नाइट्रोजन में। ड्यू टू, क्या बोलते हैं, अब्सेंस ऑफ, बोलिए। तो ड्यू टू अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। हाँ डी ऑर्बिटल कह सकते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। दैट वाई, जब ऐसा नहीं है तो यहाँ पे कह सकते हैं NCl5 बनेगा? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि कोवैलेंसी 5 आता नहीं कभी। डज नॉट एक्साइटेड। तो PCl5 कैसे बन जाता है। PCl5 बनेगा, वही बताने जा रहे हैं। अच्छा। PCl5 बनेगा फास्फोरस। फास्फोरस में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 15 ना। 15 होता है, तो इसको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 2, बोलिए, 8 8 और और 5। 5। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2। NS2 2S2 हम्म, बोलिए। 2p6। 2p6, ये कितने हो गए? 10 हो गया। फिर उसके बाद थ्री और एच फिर टू 3S2 और 3p3। 3
हमें लास्ट ऑर्बिटल का मतलब है, नहीं ये। हम्म तो इसमें ऐसे बनेगा, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, कि नहीं। सेकंड ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, फुलफिल हो गए कितने। देखिए ए वाला हो गया, एस वाला, पी वाला। ठीक है, ऐसे ही रहता है ना। ठीक, इसमें इलेक्ट्रॉन हो गए फुलफिल, ये पूरा, ये जो हम लोग 2s वाला लिख रहे हैं, ठीक। ये इसके बाद कौन सा है, थर्ड। थर्ड में क्या, ये वाला है, ये वाला। यानी कि अब इसमें ये देखिए एस हो गया, और इसमें प्लस हाफ में माइनस हाफ में हो गया, ठीक। ये पी हो गया। आप जैसे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताए हैं, ठीक। तो पी में क्या होता है, ये 3 में 3D भी शुरू होता है कि नहीं। अगर आगे आता है तो 3D आता है, ये पूरा खाली है, हम्म समझ रहे हैं। तो ये हाफ, हाफ, ये हाफ। अब यहाँ पे देखिए एक डी भी आता है, इसी में है, इसमें ऑर्बिटल ऐसे खाली है, समझ रहे हैं। आप लोग समझते हैं एक सेल ऑर्बिटल से जंप होके दूसरे जगह चला जाता है, ये गलत समझते हैं। अपने ही ऑर्बिटल में दूसरे सेल में जाता है। कितने हो गए, 5। अब एक खाली है पूरे इसके, 3D, इसमें जीरो, कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं भरा है। तो इसी वजह से क्या होता है, हमने इसलिए ऐसा फिगर बना दिया, आपको कंफ्यूजन ना हो कभी। वो फास्फोरस का बनाते हैं, जैसे अभी हमने एक डब्बे बना रहे हैं, ये 3s है ना। दूसरा डब्बा किसका हो जाएगा, 3p का, ठीक। एक डब्बा और यहाँ पे 3D। है डी का, 3D का। तो इसमें देखिए, इसमें हाफ भरा हुआ है, ये वाला थ्री हम्म एस टू और इसमें ये हो गया, ठीक। अब इसे हम लोग ग्राउंड स्टेट बोलेंगे, क्या, ग्राउंड स्टेट, जो ग्राउंड ऊपर स्टेट। हमने लाइन लिखा, हाँ। अब ग्राउंड स्टेट में देखा जाए तो इधर भर सकता है कोई, इधर भर सकता है कोई, क्योंकि ये क्या अनपेयर है, तो कोवैलेंसी कितनी हो गई, कोवैलेंसी इन ग्राउंड स्टेट फास्फोरस की 3 हो गई, 3 हो गई ना। हम्म तो यहाँ पे कोवैलेंसी 3 की वजह से PCl3 भी बनता है ना। PCl3 हम लोग रिएक्शन करते थे ना, क्योंकि 3 कोवैलेंसी हो गई तो PCl3 बन गया, ठीक। अब ठीक। देखिए अब एक्साइटेड स्टेट में कर देते हैं। यहाँ पे मैंने लाइन लिख दिया है, देखिए कि अगर पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हो तो गेट एक्साइटेड इन द सब सेल ऑफ द सेम सेल, देखिए सेम सेल लिखा है, ठीक है, टू फ्रॉम द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, एक्साइटेड स्टेट में। तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, क्योंकि ऑर्बिटल इधर है तो ये सारे हमें जरूरत लगेगी, फिर से 1 2 3 4। और इसमें देखिए अभी ये जो इलेक्ट्रॉन था, देखिए इसमें तो हाफ था, हाफ था, ये हाफ था। अब यहाँ से जंप करेगा, जंप करके ये अनपेयर हो गया, ये 3s वाला, ठीक है, और यहाँ पे चला गया, ठीक। कितने इलेक्ट्रॉन गए, एक। एक ही था ना, एक। अब क्या हो गया, ये एक्साइटेड स्टेट में कितने आ गए, 5 आ गए ना। देखिए एक यहाँ पे भरेगा, एक यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो सर ये कोवैलेंसी पेड कितने है? इलेक्ट्रॉन टूटा क्यों है से? ये मतलब मैक्सिमम स्टेबिलिटी के लिए एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करते हैं अपने ही सेल में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, ए इलेक्ट्रॉन मतलब जंप इधर कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जंप इधर करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जंप करेगा, इधर जंप करेगा, जिससे क्या होगा, मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी होगा। मैक्सिमम लॉस ऑफ एनर्जी, लेस स्टेबिलिटी, अरे मोर स्टेबिलिटी, नो स्टेबिलिटी। मोर स्टेबिलिटी, यही हम लोग पढ़े हैं ना। यहाँ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी बोलते हैं, जैसे मैंने बताया वो एरो ऐसा ही होता है।
आप एटॉमिक स्ट्रक्चर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे एरो बने होंगे, ठीक है। ऐसे ये जंप ऐसा नहीं कि यहाँ से वहां चला जाता है, स्टेप वाइज जंप करता है। तो अपने नेबरिंग में अगर यहाँ वैकेंसी है तो जा सकता है। अब यहाँ पे देखिए 2s में तो 2D आता ही नहीं, नहीं आता ना, तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है, ठीक। तो इसलिए वहां पे हमने लिखा है एक्साइटेड स्टेट आर नॉट पॉसिबल ड्यू टू एब्सेंट ऑफ डी ऑर्बिटल। यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल की वजह से क्या है, एग्जाम्पल PCl5 भी बनेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि आपका NCl5 तो बन रहा, अरे सॉरी NCl3 तो बन रहा लेकिन NCl5 नहीं बन रहा, जबकि PCl3 भी बन रहा और PCl5 भी बन रहा। तो वाई, तो वही आप तुरंत ही जवाब देंगे कि एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, नहीं मतलब कि जैसे क्वेश्चन आता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, NCl3 क्या है, एग्जिस्ट है, नहीं NCl3 एग्जिस्ट है ना, NCl5 क्या होगा, डज नॉट एग्जिस्ट, एग्जिस्ट, क्यों, क्योंकि ड्यू टू, क्या बोलेंगे, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, यही आप ऑर्बिटल। जवाब देते हैं, नहीं डी ऑर्बिटल की वजह से इन नाइट्रोजन कह सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए वाइल PCl3 भी एंड PCl5 भी पॉसिबल एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, बहुत ही चीज, क्योंकि यहाँ पे फास्फोरस में, बिकॉज फास्फोरस क्या है, प्रेजेंट है, यानी कि क्या, फास्फोरस प्रेजेंट 3D ऑर्बिटल। अभी हमने तो यहाँ एक्साइटेड स्टेट मिलेगा। तो कोवैलेंसी देखिए, अगर देखा जाए नाइट्रोजन में कितनी कोवैलेंसी मैक्सिमम पॉसिबल है, 3 है, ठीक है। और फास्फोरस में 3 भी होगा और 5 भी होगा, तो ये वेरिएबल एक तरह से बैलेंस ही भी स्टेबल रहता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे कभी कभी एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, जैसे ओ एफ टू देखा एग्जिस्ट करता है, ठीक, OF4 एग्जिस्ट करेगा, एंड कह नहीं। सकते हैं OF6 एग्जिस्ट करेगा, नहीं। ये दोनों नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि वही एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल नहीं है। हम्म, एग्जिस्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। तो इसमें आपका हमेशा जवाब क्या रहेगा, यही एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। लेकिन यहीं पे देखा जाए इसी के नीचे कौन आता है आपका, सल्फर आता है। सल्फर में F2 भी एग्जिस्ट करेगा और SF4 भी एग्जिस्ट करेगा और SF6 भी एग्जिस्ट करेगा, क्यों डी करेगा, ऑर्बिटल की वजह से। हाँ क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है क्या, डी ऑर्बिटल। डी वीकेंड डी ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। हाँ तो वहां पे क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में कोवैलेंट शिप बन जाएगी, ठीक है। तो यस में अगर देखा जाए सल्फर में, तो यहाँ पे कह सकते हैं, हम लोग वेरिएबल बैलेंसी की बात किए थे ना, तो सो वेरिएबल कोवैलेंसी वैलेंसी आप सल्फर क्या क्या हो जा रहा है, आप 2 4 6, नहीं 3 हो जा रहे हैं। और आयोडीन में कितना हो जाएगा, एक और आयोडीन का बता। आयोडीन
मतलब एक और एग्जांपल आयोडीन में। हम्म, आयोडीन में देखिए 5 यस आएगा, मतलब अगर, मतलब 5s2 और 5d कितना हो जाएगा? 5। 5 हो जाएगा 5। ना। और 5p है, सॉरी ये डी लिख दिया मैंने, सॉरी। 5p5 और 5d खाली रहेगा नहीं हम्म। लास्ट में। ठीक, यहाँ पे कितना आ जाएगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन। ना क्रिप्टॉन शायद आएगा, ये भी आएगा। पहले कुछ जीरो। ऐसा नहीं होता कि पहले 5s भरेगा और 5p भरेगा फिर 4d भरेगा, ऐसा कुछ? तो वैसे तो हो रहा है। नहीं मतलब 5d नहीं 4d, वैसे कह रहा हूँ। ऐसा नहीं होता? अबे भाई, आपको यही गड़बड़ है क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने में दिक्कत है? वो नहीं, दिक्कत नहीं है, पर वो जैसे भरता किस ऑर्डर में है, वो भूल गया हूँ मैं। अरे भाई देखिए, हम बता दे रहे हैं। ये आप बाउल के अकॉर्डिंग लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी होता है, ठीक है? ये हमें पूरा आगे काम आएगा। लोअर एनर्जी हम ऐसे लिख रहे हैं, लोअर एनर्जी ऊपर लिख रहे हैं, और नीचे जाएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है? हाई एनर्जी नीचे लिखने जा रहे हैं, ठीक है? बुक में इसी को पलट के लिखा है, लेकिन हमें सुविधा नहीं होती है इस लिखने में, तो ऐसे लिखेंगे, ठीक? तो इसमें आप पढ़ते हैं सबसे पहले, क्योंकि 7 पीरियड होते हैं ना, तो 1s, ठीक। और फर्स्ट 1s हो गया। ये भरने का पोजीशन नहीं बता रहे, हम लिख रहे हैं केवल, ठीक है? 2s, ठीक है। 3s, 4s, ठीक। 5s और 6s, ठीक। और 7s, यही होता है ना? हम्म। अब इसमें देखिए 2s में 2p आ जाएगा, ठीक। फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 3, 3b। 3p, 4p, ठीक। 5p और 6p, 7p, ठीक। अब यहाँ पे 3d यहाँ से शुरू होगा, होगा ना? हम्म। और 4d और 5d, 6d और 7d, ठीक। अब इसके बाद आपका 4f होता है, 4f, 5f, 6f और 7f। 7, ठीक है? ये होता है। अब जो आप बता रहे हैं, ठीक है, जैसे 1s पहले भरता है ही ना, हम्म। ठीक। सबसे पहले ये जाएगा 2s, ये 2p, जो कट रहा है उसी पे मतलब हम लोग भरते हैं ये। उसके बाद 2p का 3p, 4s, हम्म। यही आप बोल रहे थे ना, 4s के बाद 3d आना चाहिए। हम्म। तो वो आता है यहाँ पे, ये आप बाउल रूल है, जो कैंसिल हो रहा है वही। और यहाँ से और भी हम चीजें निकालेंगे, लेकिन वो जो सब सेल है वो तो सिंगल, जैसे आप हम लोग 2 में देखिए 3d नहीं आ रहा था, यहाँ पे 2d नहीं आ रहा, तो हमने बोला अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल उस सेल में है, ठीक है? अब यहाँ पे जो 3s आ रहा, तो इसके पैरेलल में क्या आ रहा है? इस सेल में, ये सेल है ना, यस। ये देखिए, ये पहला सेल है, ठीक। इसे हम लोग के बोलते हैं, ये एल बोलते हैं, ठीक है? एम बोलते हैं। और ये सेल क्या हो जाएगा? एन बोलते हैं। लेकिन इसमें जब भर रहे हैं तो कैसे भर रहे थे? यहाँ पे 4s के बाद 3d आएगा,
ठीक है, ये ना बोल रहे थे आप। यस सर। तो ये सही है, लेकिन मतलब उसी, मतलब जो एक्साइटेड और ग्राउंड स्टेट में कोवैलेंसी बनाएगा, वो अपने ही सेल में एक्साइट होगा। समझ रहे हैं? वो दूसरे, हम्म। ऐसा नहीं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करके इस सेल में चला जाएगा। समझ रहे हैं? वो नहीं, क्योंकि ये लास्ट ऑर्बिट है ना, लास्ट ऑर्बिट ही शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना। इसके बाद तो इसमें ऑर्बिटल ही नहीं बन रहा है। देखिए लास्ट ऑर्बिट की हम लोग बात कर रहे हैं ना ये। तो अगर इसमें ये डी आ रहा है 3D, तो उसका वैकेंसी खाली है, तो यहाँ पे एक्साइट होके जा सकता है। अगर नहीं है तो नहीं जा सकता। जैसे नाइट्रोजन में नहीं जा सकता, ऑक्सीजन में नहीं गया। ठीक। यानी कि जो फर्स्ट पीरियड वाले आते हैं उसमें, सेकंड वाले उसमें नहीं रहता, फर्स्ट सेकंड वाले में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्या कर रहे थे हम लोग? आयोडीन का, आयोडीन में देखिए एक्साइटेड वगैरह निकालेंगे, तो आपका वेरिएबल कोवैलेंसी कितनी आएगी? डायरेक्ट लिख रहे हैं, आप चेक कर लीजिएगा। 1 आएगा, नहीं, और 3 आएगा, ठीक, 5 आएगा, और 7 आएगा। ये बनेगा। ठीक। चलिए, ये तो कोवैलेंट बॉन्ड का थोड़ा सा था। अभी हम लोग इस पे थियरी पढ़ेंगे। उससे पहले इसमें एक फैक्टर अफेक्टिंग कह सकते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। ठीक है, छोटा सा, ठीक इसी का पार्ट है, करेक्टरिस्टिक ऑफ स्टिक्स ऑफ कोवैलेंट कंपाउंड। कोवैलेंट कंपाउंड के करेक्टरिस्टिक क्या है? फर्स्ट, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट क्या होगा? यानी कि कंपाउंड आर फाउंड इन ऑल द 3 स्टेट, सारे स्टेट में मिलेगा। कौन कौन से? फाउंड, ये बताइए। ऑल द 3 स्टेट। सॉलिड हो गया, ठीक है, लिक्विड हो गया, एंड गैस हो गया, सारे स्टेट में मिलेगा। ठीक है। ठीक है सर। जैसे सेपरेट मॉलिक्यूल रहता है, सेपरेटेड मतलब कोवेलेंट की बात कर रहे हैं, तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल कौन ज्यादा बनाता है? सिमिलर वाले बनाते हैं। इसमें गैसियस इन गैसियस स्टेट भी बनता है, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, कि नहीं? इस तरह से SO मॉलिक्यूल भी बन सकता है। तो सेपरेट मॉलिक्यूल कहते हैं गैसियस में, एक नाम है। एसोसिएट लिक्विड और सॉलिड को बोल सकते हैं। जनरल थोड़ा सा फिजिकल प्रॉपर्टी है। ड्यू टू, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वंडरवाल फोर्स होता है ना, कोवैलेंट बॉन्ड में कौन सा फोर्स लगता है? ड्यू टू वंडरवाल फोर्स, फोर्सेस, एंड हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होता है। किस हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस में होता है? पढ़ चुके हैं, इस चैप्टर में भी पढ़ेंगे। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कंडीशन क्या है अरे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए वो होता है ना, हम्म, FON। हाँ, मतलब फोन होता है, ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन मतलब कि स्मॉल होना चाहिए मॉलिक्यूल, और हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होना चाहिए। ठीक है, हम्म। स्मॉल, स्मॉलर साइज, हाई। हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव। हाँ, तो वो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएगा। ठीक। वेट इंक्रीज फिजिकल, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फिजिकल स्टेट होता है। हम लोग पूरा ऑर्गेनिक इसी से पढ़ लिए थे।
ठीक है, यहाँ पे भी फिजिकल स्टेट, अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा तो क्या होगा, गैस से क्या होगा, लिक्विड होगा, फिर लिक्विड से क्या हो जाएगा, सॉलिड। जैसे आप एग्जांपल F2 Cl2 का देख लिया जाए, Br2, ये क्या हो रहा है, I2 इंस्टेंटेनियम भी बन सकता है। यहाँ पे ये दोनों क्या है, ये दोनों गैसियस है, लोअर मॉलिक्यूलर मास है, गैस होता है क्लोरीन। Br2 क्या होता है भाई, लिक्विड होता है, मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है ना। और ये दोनों क्या हो गए, सॉलिड हो गए कि नहीं। हम्म। यानी कि अगर देखा जाए टॉप टू बॉटम ग्रुप में जाते हैं तो वंडरबाल फोर्स इंक्रीज होता है बिटवीन द मॉलिक्यूल। ठीक, टॉप टू बॉटम इन ग्रुप, तो वंडरबाल वाल फोर्सेस इंक्रीजेज बिटवीन द मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल के बीच में क्या होगा, वंडरबाल फोर्स क्या होगा, इंक्रीज होगा। चलिए, ये तो हम लोग कोवेलेंट, एक तो फिजिकल स्टेट कोवेलेंट सॉलिड भी कह सकते हैं, बहुत सारे कोवेलेंट सॉलिड डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में बन सकता है। ये तो एक मालिक सेम मॉलिक्यूल के एटम के बीच में था ना, कोवेलेंट सॉलिड किसे बोलते हैं। जैसे कोवेलेंट सॉलिड में जैसे टू एटम क्या करें, लिंक टूगेदर बॉन्ड बना लेता है, डायमेंशन, जैसे आप देखते हैं एग्जांपल डायमंड हो गया, ग्रेफाइट हो गया, ठीक, एल एन हो गया, NSiC हो गया, SiO2 हो गया, ये सब क्या है, कोवेलेंट सॉलिड कहला देते हैं। मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसे बन जाएगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। ये सब कैरेक्टरिस्टिक है, तो थोड़ा सा ध्यान में रहेगी, रखिएगा इसको। मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब इसे इसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ड्यू टू किसे, वंडरवाल फोर्स क्या होगा, बांधेगा। जैसे एग्जांपल पहले कर लेते हैं, इसके एग्जांपल कौन कौन से हो जाएंगे बहुत फेमस, जैसे आप आइस। सॉलिड, हाँ सर, वेरी गुड, आइस हो गया, ड्राई आइस बोलते हैं। ड्राई आइस कौन होता है, CO2। हाँ, सॉलिड CO2, सॉलिड सॉलिड CO2। कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोलते हैं। ये सब इसमें क्या होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा, वंडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक, बस जनरल आइडिया थोड़ा सा होना चाहिए। फिजिकल प्रॉपर्टी में कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी होती है, नहीं। कंडक्टर बैड कंडक्टर होता है, एक्सेप्ट किसके, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट, ठीक है। और वो थोड़ा ना है, कोई कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट तो है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड ही तो होता है, कोवेलेंट है। हाँ हाँ हाँ, कार्बन की खुली से बनाता है, हाँ ठीक है। हाँ, पाई बॉन्ड रहेगा ना उसमें, वही पाई इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वही स्लाइडिंग करता है। हम्म, तो ठीक है। इसमें देखा जाए, हाँ, यहाँ मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, मोस्टली कह सकते हैं, मोस्टली कोवेलेंट बॉन्ड आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट few polar covalent
कंपाउंड ड्यू टू किसके सेल्फ आयनाइजेशन कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल जैसे H2O में प्योर H2O है तो बैड कंडक्टर होता है, हीट का भी है और करंट का भी है, लेकिन उसमें कुछ मिक्सिंग आ जाता है, ठीक है, आयंस हो इम्प्योरिटी। जाता है, इम्प्योरिटी हो जाता है तो करंट लगता है कि नहीं। हम्म। तो प्योर वाटर में नहीं वाटर में लगेगा। नहीं, प्योर वाटर में नहीं लगता है, ठीक है। ऐसे लिक्विड NH3 में, या लिक्विड NH3 में हम लोग पढ़ेंगे, ये बहुत पूछा जाता है, जब कोई भी आयंस जुड़ जाते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है, लिक्विड इलेक्ट्रॉन बोलते हैं हम लोग, फर्स्ट ग्रुप में एस ब्लॉक में पढ़ते हैं, ठीक है, तो कंडक्टिविटी हो जाती है। जैसे एग्जांपल H2O है, ठीक है, H2O मिक्स हो रहा है तो यहाँ पे इस तरह से आयंस हो जाएंगे H3 और H, OH निगेटिव हो जाएगा ना, हाँ OH निगेटिव, ठीक। इसके बाद जैसे 2NH3 है तो ये किस फॉर्म में हो जाएगा, NH पॉजिटिव और NH4 पॉजिटिव NH2 निगेटिव, इस फॉर्म में आए तो फ्री आयन यहाँ पे आ जाएगा। तो इस फ्री आयन की वजह से फ्री आयंस आर फॉर्म्ड which can conduct electricity, ठीक। अब इसमें जैसे अब देखा जाए तो एक्सेप्शन इसके कौन है, बता सकते हैं किसके। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन कंडक्टर होता है एक्सेप्ट ग्रेफाइट, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एंड कह सकते हैं HCl इन वाटर, ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट में कंडक्टिविटी क्यों होगा, ड्यू टू ड्यू टू फ्लो ऑफ, मतलब फ्लो पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं, पाई इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखते हैं, ठीक है। चलिए सॉलेबिलिटी, सॉलेबिलिटी किसमें होगा, अब देखिए नॉन पोलर कंपाउंड सॉल्युबल, नॉन पोलर पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है। और नॉन पोलर कंपाउंड फ्रॉम वंडरवाल फोर्स विथ नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल के ही साथ करेंगे कि नहीं। तो ये तो लाइक डिजॉल्व, लाइक आप पढ़ते हैं, लाइक डिजॉल्व इन लाइक, ठीक, यानी कि कह सकते हैं नॉन पोलर कंपाउंड। अब देखिए जो ऑर्गेनिक में पढ़े वो यहाँ पे बहुत चीजें रिवाज होगा, क्योंकि कार्बन भी क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, इसलिए नॉन पोलर कि नहीं सॉल्वेंट, कह सकते हैं नॉन पोलर कंपाउंड फ्रॉम वंडरवाल फोर्स, वंडरवाल वंडरवाल बॉन्ड बना दे, फ्रॉम वंडरवाल बॉन्ड, फोर्स नहीं, वंडरवाल बॉन्ड विथ किसके साथ, नॉन पोलर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यानी कि जैसे नॉन पोलर सॉल्वेंट कौन है, ऑर्गेनिक का ही बता दीजिए कुछ, जिसमें डायपोल मोमेंट क्या होगा, जीरो होगा। जैसे आप पढ़ते आए C6H6CCl4, कार्बन डाइसल्फाइड यूज करते थे ना ऑर्गेनिक में, तो वही सब है।
ठीक। आइसोमेराइजेशन, आइसोमर, ये भी फिजिकल प्रॉपर्टी है, मतलब के प्रॉपर्टी में आ रहा है। फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं, हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं ना। आइसोमर, तो कोवेलेंट बॉन्ड इज रिजिड एंड क्या क्या डायरेक्शनल होगा। सो इट सो आइसोमर। जैसे एग्जांपल, पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो पढ़ी सी है भाई। कंपाउंड, तो इसमें आइसोमर बन रहा था कि नहीं, बहुत सारे आइसोमर पड़े हैं। रिएक्शन कैसा देगा, रिएक्शन बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड क्या होगा, स्लो होगा, क्योंकि नॉन पोलर बॉन्ड ब्रेक नहीं होता इजीली इन कंपेयर टू आयनिक। रिएक्शन बिटवीन कोवलेंट कंपाउंड आर स्लो because it involve breaking of old bond and formation of new bond। ठीक, तो ये कुछ मतलब कि प्रॉपर्टी थी, करेक्टरिस्टिक थे, ठीक है। जैसे फिजिकल करेक्टरिस्टिक पढ़ लिए, ठीक है। दूसरा हम लोग कोवेलेंट सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, तीसरा कंडक्टिविटी पढ़ लिए, ठीक है। चौथा हम लोग सॉल्युबिलिटी पढ़ लिए, ठीक है। पांचवा हम्म। आइसोमेरिज्म हो गया। सिक्स क्या, रिएक्शन कैसा देगा, रिएक्शन लो रहेगा, ठीक। इस पे क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। जैसे यहाँ पे भी टेस्ट आप दिए थे तो ढेर सारा क्वेश्चन इधर से था। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन एक हम लिख देते हैं, आप शांत हैं। विच इज नॉट, विच इज नॉट एन एक्सेप्शन टू ऑक्टेट रूल। चलिए पुराना क्वेश्चन हो गया। BF3, ठीक है। दूसरा SiCl4, तीसरा BeI2 और चौथा H। हम्म, बताइए। इज नॉट एन एक्सेप्शन। हम्म, एक ही दिख रहा है भाई, SiCl4 एक्सेप्शन नहीं होगा। नहीं, बाकी तो एक्सेप्शन है ना। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्सेप्शन 8 होना चाहिए। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, एक्सेप्शन हो रहा है। इसमें तो आइसोलेट है, तो इसलिए नहीं, इसमें है ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो ये ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग है, ठीक। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पढ़ते हैं, वैलेंसी बॉन्ड थियरी, ठीक है। कोवलेंट को एक्सप्लेन कौन करेगा, पहला वैलेंसी बॉन्ड थियरी। तो यहाँ से आपको काम की चीज है ज्यादा। बैलेंस बॉन्ड थियरी, यानी कि BBT बोलते हैं आप लोग, वैलेंसी बॉन्ड थियरी। अब वैलेंसी बॉन्ड थियरी को कौन कौन एक्सप्लेन करेगा, दो चीजें एक्सप्लेन करेंगी।
एक कौन, एक ओवरलैपिंग थियरी, नहीं, हाँ। ओवरलैपिंग ये भी ऑर्गेनिक में हमने पढ़ा दिया है। ओवरलैपिंग थियरी एक्सप्लेन करिए। दूसरा कौन एक्सप्लेन करेगा, बता सकते हैं? दूसरा ऐसे ही वहां पे लिखा था, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करेगा। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ओवरलैपिंग थियरी के ही बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग थोड़ा सा अब यहाँ पे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो बैलेंसी बाउंड थियरी क्या होता है, फिर ओवरलैपिंग क्या होता है, धीरे धीरे आते हैं। ठीक, चलिए। यानी कि अगर देखा जाए बैलेंसी बाउंड थियरी किसने रिप्रेजेंट किया था, ये भी कभी कभी पूछा जाता है। इट वाज प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड बाय हिटलर एंड लंदन। ठीक है, टू एक्सप्लेन हाउ ए कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म, कैसे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। लेकिन इन्होंने बहुत एक्सप्लेन नहीं किया। इट कह सकते हैं, इट वाज एक्सप्लेन्ड, मतलब एक्सप्लेन तो इन्होंने किया, एक्सटेंड कह सकते नहीं, इसको और हम्म। बढ़ाया, तो हिटलर ने एक्सटेंडेड। किया था। वो हिटलर नहीं थे। दूसरे थे ना, एक्सटेंडेड बाय पाउलिंग एंड स्लेटर। सारे नाम अजीब हैं। अगर देखा जाए मेन पॉइंट इस थ्योरी का क्या क्या है, तो मेन पॉइंट, मेन पॉइंट दिस थ्योरी, पहले हम लोग लिस्ट कर लेते हैं। पहले पॉइंट क्या है, टू फ्रॉम ए कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग से, टू फ्रॉम, अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, एक कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग अकर बिटवीन, किसके बीच में, जो ही हमने पढ़ा था कोवेलेंसी निकाल रहे थे हाफ फील्ड, नहीं हाफ फील्ड वैलेंसी सेल ऑर्बिट, ऑर्बिटल्स ऑफ द टू एटम, कि नहीं। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें, रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी, यही होगा, स्टार्टिंग में हमने बताया था। रिजल्टिंग, इनके थियरी के अकॉर्डिंग यही सब पॉइंट था। रिजल्टिंग बॉन्ड एक्वायर ए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट अपोजिट स्पिन टू गेट स्टेबिलिटी, यानी कि ऑक्टेट में चला जाएगा। तीसरा, ऑर्बिटल कम क्लोजर टू ईच अदर फॉर्म फ्रॉम द डायरेक्शन in which there is maximum overlapping।
यहाँ पे मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट, कोवेलेंट बॉन्ड है डायरेक्शनल करेक्टर होगा, इसके वजह से सो कोवेलेंट बॉन्ड ऊपर लिखा था हैज डायरेक्शनल, डायरेक्शनल करेक्टर, यानी कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करेगा, ओवरलैपिंग कितना है, स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। डायरेक्शनल कैरेक्टर मतलब? डायरेक्शन मतलब करेक्टर का होगा, अभी हम बता रहे हैं, अभी सब एक्सप्लेन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अगर देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, कितना ओवरलैपिंग है। ठीक है, जितना ओवरलैपिंग होगा एक दूसरे के ऊपर, कितना एक्सटेंट ओवरलैपिंग है, तो वही क्या होगा, स्टेबिलिटी यानी कि स्ट्रेंथ बताएगा, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग जैसे आप कोई चीज बांधते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख के तेजी से बांधते हैं तो ज्यादा ही स्ट्रेंथ रहता है, टूटने का कम चांस रहता है। वैसे यहाँ पे भी है, अभी सारा एक्सप्लेन करेंगे। और एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन, डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर, दो फैक्टर पे डिपेंड करेगा। एक तो डिपेंड करेगा कि नेचर ऑफ ऑर्बिट कैसा है। ठीक है, एक्सटेंट, ये देखिए एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रपोज एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड ऑन टू फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर क्या है, नेचर ऑफ ऑर्बिटल, नेचर ऑफ ऑर्बिटल का था, मतलब किस नेचर का है, मतलब पी डी एफ कौन से नेचर का है उस पे, यानी कि पी है, डी है, एंड एफ, और क्या होगा, डायरेक्शनल ऑर्बिट, डायरेक्शनल ऑर्बिट होगा, इसमें डायरेक्शन दिखेगा। ठीक है, पी डी एफ में डायरेक्शनल होता है ना, हम्म। तो इसमें क्या होगा, ज्यादा ओवरलैपिंग होगा। अभी बना रहे हैं, आप जानते हैं फिगर, यानी कि मोर ओवरलैपिंग। जैसे कोई स्फेरिकल चीजें हैं तो इसमें ओवरलैपिंग कम होगा, जैसे एस में, एस ऑर्बिटल क्या होता है, नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल शेप होता है, तो उसे क्या होगा, लेस ओवरलैपिंग। एक तो ये चीज है आगे। दूसरा फैक्टर यहाँ पे बी, बी फैक्टर, यानी कि पहले तो नेचर ऑफ ऑर्बिट हो गया। ठीक, जैसे नेचर ऑफ ऑर्बिट आप देखते हैं, पी का डंबल शेप होता है ना पी, और एस क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है ऐसे। डंबल शेप क्या होगा, डायरेक्शनल हो गया, एक तरह से डायरेक्शनल एक्स वाई जेड में जाता है ना, तो हम्म। डायरेक्शनल हो गया। और दूसरा क्या हो गया, नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, किस तरह का नेचर है, मतलब कि एक्सियल है कि लेटरल है। ठीक है, तो उस पर डिपेंड करेगा नेचर ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कि दो तरह का होता है ओवरलैपिंग। तो एक हम लोगों को क्या होता है, को एक्सियल होता है, एक्सियल ओवरलैपिंग। ठीक, जो आप कह सकते हैं इसमें बहुत ज्यादा एक्सटेंट होगा। यानी कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग मोर, मोर। दूसरा क्या होता है, कोलेटरल ओवरलैपिंग,
कोलेटरल ओवरलैपिंग, ये सब पढ़ चुके हैं लेकिन आप याद नहीं किए भाई। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या होगा इसमें? लेस। जैसे को देखिए, इसको हम लोग क्या लिखे थे वहां पे? एक्सियल यानी कि हेड ऑन कोलिजन। कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हेड ऑन कोलिजन से, हेड ऑन। ठीक है। और इसको लेटरल, लेटरल कोलिजन से, ये हेड ऑन कोलिजन जो बॉन्ड बनता है। जैसे मान लीजिए कि ये जो हेड ऑन कोलिजन होता है यही क्या बनाता है? सिग्मा बॉन्ड बनाता है कि नहीं? और ये क्या बनाता है? पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक। तो सिग्मा बॉन्ड हम्म। मोर स्ट्रेंथ एंड पाई बॉन्ड हमने बताया था। ठीक। और उसमें सिग्मा बॉन्ड में भी पीपी एक्सियल, उसके बाद एस पी एक्सियल, उसके बाद क्या हो जाएगा? यस यस यस। यस। ठीक है, ये सिग्मा बॉन्ड इसमें स्ट्रेंथ का आर्डर ही है। उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि एफ वाला हम लोग सिलेबस में नहीं रहता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी पी पाई बॉन्ड वाला। ये पूरा क्या बना रहा है? सिग्मा बॉन्ड के अंदर है, सिग्मा बॉन्ड। और ये क्या है? पाई पाई, पाई बॉन्ड। तो मोर स्ट्रेंथ हम लोग पहले कहे थे कि यहाँ से 100% लगभग आता रहता है। जैसे इसमें देखा जाए, कोई जो पीपी में है, मैंने ऐसे बनाया था ये, यहाँ ये पीपी एक्सियल है, एक्सिस में ओवरलैप हो रहा है। उसके बाद ये स्फेरिकल होता है, यस। तो ये हो गया दूसरा, यानी कि ये पीपी एक्सियल। और ये क्या हो गया? यस एंड पी एक्सियल। ठीक। और उसके बाद क्या? यस यस, यस यस तो एक्सियल होगा ही यहाँ। और ये क्या है? पीपी लेटरल, इस तरह से इसका स्ट्रेंथ कम होता है, लेटरल कोलेजन पीपी लेटरल। तो ये ज्यादा क्या होगा? स्ट्रेंथ होगा। तो यही दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है। ठीक। हम लोग कुछ जनरल करेक्टर लिख रहे थे, कहाँ पे पहुंचे? 6 7। एज द वैल्यू ऑफ एन इंक्रीज, अभी बता रहे हैं। बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा? डिक्रीजेस। ठीक। जैसे मान लीजिए ये 1 1 में हो रहा है, 2 2 में हो रहा है। ठीक है, यहाँ 1 2 लिख देते हैं। हम्म, और 2 2 हो जाएगा, उसके बाद 2 3 हो जाएगा, उसके बाद 3 3, ऐसे। मतलब ये क्या बता रहे हैं कि एन क्या है? वही नंबर ऑफ सेल जो होगा, मतलब जैसे इसमें 1s, ठीक है, 2p मान लीजिए, तो ये इसके बाद 2s 2p। तो अभी हमने लिखा था ऑर्बिटल ना, तो हम्म। लोअर एनर्जी मोर स्ट्रेंथ होगा ना, तो ये बढ़ रहा है, तो स्ट्रेंथ क्या होगा? कम होगा, डिक्रीज हो रहा है, ये तो होगा। यस। अगर यहाँ पे सेम हो, इफ एन इज सेम, ठीक, तब क्या होगा? तब देखिए ऐसा होगा, ये पूछा जाता है बहुत। 2p, 2p मोर 2s 2p, और उसके बाद 2s क्या हो जाएगा? 2s हो जाएगा। सेम है ना, सब में 2 2 है ना, तो p वाला मोर हो जाएगा स्ट्रेंथ। ठीक है, तो याद रहेगा ना। हम्म। हम्म। और इसमें कौन सा पॉइंट हो गया? 7 8।
अगर इलेक्ट्रॉन पहले से पेयर्ड है तो उसके बारे में, इलेक्ट्रॉन विच इज ऑलरेडी पेयर्ड इन बैलेंस सेल कैन enter into bond formation. ठीक है। हम्म। if they can be unpaired, फर्स्ट क्या होगा बताइए, फर्स्ट क्या होगा, एंड शिफ्टेड टू वैकेंट ऑर्बिटल, वही एक्साइटेड वाला वे बात कर रहे हैं, वैकेंट ऑर्बिटल। इन्होंने थ्योरी में बताया, हम लोग पहले पढ़ चुके, ऑर्बिटल्स ऑफ स्लाइटली, स्लाइटली क्या होगा, ऑफ ऑर्बिटल स्लाइटली ऑफ हायर एनर्जी, किस में चला जाएगा, हायर एनर्जी में, ऑफ द सेम, ऑफ द सेम क्या था भाई, ऊपर पढ़ चुके हैं, यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं था, लेकिन एनर्जी सेल अपने ही सेम एनर्जी सेल में, जो आप पूछ रहे थे उसी के सेल में चला जाएगा दूसरे। ठीक, 9 पॉइंट, जैसे ट्राई वैलेंसी ऑफ बोरान, टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन, पेंटा वैलेंसी ऑफ फास्फोरस, ये सब क्या एक्सप्लेन यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 2 टाइप का बॉन्ड फॉर्म में होगा, एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। नहीं, दिस पॉइंट कह रहे हैं ऊपर वाला जो पॉइंट है, कैन एक्सप्लेन द ट्राई वैलेंस ऑफ बोरान, और टेट्रा वैलेंसी हम लोग पढ़ ही चुके हैं, टेट्रा वैलेंसी क्या होगा, वैलेंस ऑफ कार्बन, पेंटा वैलेंसी किसका हो जाएगा, फास्फोरस में, अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किए हैं, वैलेंसी ऑफ फास्फोरस। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कर सकते हैं। और यहाँ पे जनरेट हुआ टू टाइप, 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड आर फॉर्म, कौन कौन सा फॉर्म हुआ, ऑन अकाउंट ऑफ, बताइए। ओवरलैपिंग, एक तो हाँ, पाई बॉन्ड और वो सिग्मा बॉन्ड। हाँ, 2 तरह के बॉन्ड बन गए, सिग्मा एक, होगा अगर हेड ऑन कोलिजन हुआ, और हाँ, साइड लैटरल हुआ तो पाई सिग्मा बॉन्ड। बॉन्ड, बॉन्ड का एक फॉर्मेशन हो गया ड्यू टू ओवरलैपिंग की वजह से, और हम्म। दूसरा क्या हो गया, पाई बॉन्ड का, नहीं, लैटरल। पाई बॉन्ड, लेटरल कोलिजन। तो यहाँ पे आपको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ना है, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। ठीक, सिग्मा बॉन्ड, ठीक, अब सिग्मा बॉन्ड देखिए, वही चीज है, आपको कैसे बनेगा, यानी कि बॉन्ड फॉर्म बिटवीन 2 एटम बाय द ओवरलैपिंग हाफ फिल्ड ऑर्बिटल अलोंग देयर एक्सिस, इंड टू इंड ओवरलैपिंग, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, वही हेड ऑन कोलिजन कह सकते हैं, नहीं, कि बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन 2 एटम बाय ओवरलैपिंग, किस तरह का ओवरलैपिंग होगा, ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल along their, along लिखना पड़ेगा ना, along their axis,
या आप कह सकते हैं इंड ओवरलैपिंग, या हेड टू हेड ओवरलैपिंग। ओवरलैप इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, यही डिफिनेशन है। यानी कि पहला लिख लेते हैं, दूसरा क्या होगा, ए बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, सिग्मा बॉन्ड डायरेक्शनल होता है। आयनिक बॉन्ड ही नॉन डायरेक्शनल होता है, ठीक है। तीसरा, सिग्मा बॉन्ड डू नॉट टेक्स पार्ट इन रेजोनेंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे लिख रहे हैं। सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट करता है, लेकिन सिग्मा बॉन्ड डू नॉट पार्टिसिपेट या टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस पढ़ चुके हैं ना, इसमें भी पढ़ेंगे रेजोनेंस, ठीक है। रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है, ठीक। उसके बाद देखा जाए फ्री रोटेशन, रोटेशन इज पॉसिबल अबाउट ए सिंगल। फ्री रोटेशन से ही कौन सा आइसोमर बना था, बता सकते हैं ऑर्गेनिक में? फ्री रोटेशन से कन्फॉर्मेशनल आइसोमर, जो हम लोग हाइड्रोकार्बन में पढ़ाए थे, ठीक है। कन्फॉर्मेशनल ऐसे जैसे सी एच थ्री इसको घुमाते जाइए तो क्या होगा, इनफाइनाइट आइसोमर बनेगा, ठीक है। हम्म। तो ये क्या था, फ्री रोटेशन पे क्या सिग्मा बॉन्ड पे ही क्या होता है, आइसोमर बनता है, कौन सा, कन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म बनता है, जिसमें सी सा स्ट्रक्चर था, ठीक, न्यूमैन प्रोजेक्शन था, या स्टेगर्ड गोची, ये सब मतलब आप इक्लिप्स पढ़े थे, ये सारा। और मैक्सिमम ओवरलैपिंग इज पॉसिबल बिटवीन, किसके किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन जो क्लाउड टाइप का बनता है, क्लाउड्स एंड हेंस इट स्ट्रांग, ऊपर लिख ही चुके हैं, इट इज क्या होगा, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड मोर स्ट्रेंथ देन पाई बॉन्ड बनता है, क्योंकि मैक्सिमम क्लाउड वहां पे ओवरलैपिंग मैक्सिमम पॉसिबल है, और मैक्सिमम किस में पॉसिबल होगा, पीपी में सबसे ज्यादा होगा, नहीं? हम्म। हाँ, देयर कैन बी ओनली वन सिग्मा बॉन्ड बिटवीन टू एटम, एक ही बनता है ना, डबल हो जाता है तो क्या हो जाता है, पाई बॉन्ड हो जाता है। अब इसमें देखिए सिग्मा बॉन्ड कितने टाइप के ओवरलैपिंग से बन सकता है, 4 टाइप के ओवरलैपिंग से बन सकता है। इसमें कौन कौन से, एक तो 3 टाइप तो हम लोग कह ही सकते हैं, अब कभी कभी बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बना सकता है, ठीक। तो इसमें अगर देखा जाए तो ये 3 तो हमारे पास है, कौन कौन सा, एक यस यस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग। एसपीओ अभी थोड़ी देर पहले बताया, एसपी ओवरलैपिंग होगा, पीपी। ठीक। हाँ, यहाँ पे पीपी ओवरलैपिंग हो गया। कभी कभी देखिए यहाँ पे बॉन्ड बिटवीन टू हार्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल भी बन सकता है, बॉन्ड बिटवीन टू, इसको बता देते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल, टू हाइब्रिड ऑर्बिटल के बीच। जैसे टू हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है, जैसे ये तो आप समझ ही रहे हैं कि एस एस में मतलब ए है, प्लस ए इसका इलेक्ट्रॉन है, इसका इलेक्ट्रॉन है, ऐसे अप्रोच
करेगा, यानी कि 1s अप्रोच करेगा। ये क्या हो गया, 1s अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड या ऐसे बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग दिखा देते हैं, ये दो इलेक्ट्रॉन का, तो एक कौन सा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन गया। जैसे H2 है, सिंपल एग्जाम्पल दे दिए। नहीं, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं हाइड्रोजन जैसे बन गया। नहीं, हम्म। और Sp में आप बता सकते हैं कौन बन जाएगा, एस और पी में। Sp में देखें, एक हाइड्रोजन वाला मान लीजिए, ये सर्कुलर हाइड्रोजन वाला हमने ले लिया, और एक ए वाला ले लिया, और ए एच था और ए एफ था। ठीक है, तो इस तरह से ओवरलैपिंग होगा, तो ए और ए बन जाएगा, तो एच एफ बन जाएगा ना। तो एस पी ओवरलैपिंग हो गया। इसी तरह से पी पी ओवरलैपिंग में बता सकते हैं कोई एग्जांपल, कोएक्सियल होगा। तो पी पी में जैसे Cl2 हो गया, जैसे Cl2, तो उसमें पी ही आएगा, पी आता है ना लास्ट ऑर्बिट में। तो पी, यानी कि ये Cl अप्रोच किया, तो क्या बन गया, टेंस टू, ये मैंने अप्रोच के पहले बना दिया, अलग अलग कर देते हैं, अभी अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस तरह से हो गया। तो यहाँ पे Cl2 बन जाएगा कि नहीं, Cl2 हो गया, F2 हो गया, नहीं, Br2 हो गया, इस तरह के तो सिग्मा बॉन्ड ही बनाते हैं यहाँ पे। ठीक, और ये बॉन्ड ऑर्बिटल ऑर्बिटल में जैसे कि कभी कभी मान लीजिए sp3 sp3 हाइब्रिडाइज वाला, हाइब्रिड वाला, हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन होगा, sp3 अप्रोच कर लिया, ठीक है, तब बॉन्ड बन गया। या sp2 sp2 इस तरह का ऑर्बिटल अप्रोच कर लिया, या sp3 और sp अप्रोच कर लिया। जैसे आप इसमें बता सकते हैं एग्जांपल, जैसे sp अप्रोच करता है तो क्या बनता है, C2H2 बनता है। ए भाई, ये पढ़ चुके हैं, C2H2 बनता नहीं, sp अप्रोच करता है। हम्म, अरे जैसे आप ए ट्रिपल वन CH बनता है ना, ठीक, तो sp बनता है, तो sp बनता है, यहाँ पे एक सिग्मा आप लिखते थे ना 2 पाई, तो एक सिग्मा तो बन ही रहा है sp अप्रोच करने से। लो, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, समझ गया। हाँ, बनता है ना। तो आप ऑर्गेनिक में तो पढ़ ही चुके हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो यहाँ भी एक सिग्मा आप पढ़ते थे, तो sp2 और sp2 अप्रोच कर रहा है ना, हम्म। और एक पाई बन रहा था। हम्म। तो ऐसा भी तो सिग्मा बन रहा है, यानी कि सिग्मा लगभग हर जगह बनेगा, पाई बने या न बने, कोई भी बॉन्ड कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो सिग्मा बॉन्ड रहेगा ही। हाँ ठीक जी। है, पाई पाई में भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, जैसे इधर देखिए कहीं पाई का नाम और निशान नहीं है। ठीक है, अभी हम लोग पाई पढ़े भी नहीं। ठीक, तो दूसरा पाई बॉन्ड के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक, अब यहाँ हम लोग जो पढ़ चुके हैं, हमारे मतलब दिमाग में है इन बिल्ड, उसी को मतलब कि थियरी में बता रहे हैं बस, और कुछ नहीं। ठीक है, पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड, अब बिना केमिकल बॉन्डिंग के तो आप कोई चैप्टर पढ़ ही नहीं सकते ना, मतलब ऑर्ग केमिस्ट्री मतलब बॉन्डिंग है। अब देखिए यहाँ पे पाई बॉन्ड फॉर्म कैसे होगा, बॉन्ड फॉर्म्ड बाय साइड वाइज, नहीं, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग, नहीं, ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग आर नोन एज पाई बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, लेटरल ओवरलैपिंग इज ओनली, क्या होता है, पार्शियल होता है। ठीक है, ये सब चीजें हम लिख दे रहे हैं, पार्शियल एक तरह से साइड से, लेटरल, तो इसलिए बॉन्ड क्या होता है, बहुत वीक होता है कंपेयर टू सिग्मा बॉन्ड के।
lateral overlapping is only partial, so formed are weaker, नहीं weaker and hence more reactive. इसलिए क्या होता है मोर रिएक्टिव देन सिग्मा बॉन्ड। ये सब तो हम लोग कई बार कर चुके हैं। बॉन्ड यानी कि रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस इज मोर एज ऑर्बिटल है टू कम मोर क्लोजर टू ईच अदर, जिसमें पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। तो क्यों बनता है अगर वीक है, तो वही चीज लिख दे रहे हैं, यानी कि रिपल्सन बिटवीन न्यूक्लियस। पेपर किए नहीं सर, अभी नहीं किया। भाई? कल ये आप बहुत अवॉइड करते हैं। तो वो भेज देना पे। अच्छा। पेपर आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं? तो कौन सी? चलिए, ये मैं भेज दूंगा, सर आप भेज। एलन वाला। हम तो डाउनलोड किए हैं, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट पे उसके? वेबसाइट जो अपना आईडी खोलेंगे, हम्म। वहाँ पेपर रहता है, रिजल्ट रहता है, सब कुछ रहता है। कितने अटेम्प्ट किए, मैं कौन देख लूंगा टॉप, सर, आप भेज देना वैसे भी। हाँ, कौन टॉप किया, कितना नंबर टॉप किया, ये भी रहता है। टॉपर का रहता है, सबका नहीं रहता। रैंक अच्छा। रहता है। हाँ, सर सबका कैसे दिखाएंगे? सबका नहीं रहता है, आपका रहेगा। और कुछ मतलब टॉप 10 टॉपर रहेगा इनकरेज करने के लिए, सबका नहीं दे सकते ना। वही कह रहा हूँ। रैंक रहेगा मतलब आप उतना पीछे हैं, तो इसमें सब इंक्लूड ही हो गया। ठीक, मैं भेज दूंगा, सेव कर लिए। वो तो ज्वाइन भी नहीं किए हैं, वो तो ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया था पहले। क्या उनका ज्वाइन जो ऑनलाइन ज्वाइन किया था बहुत पहले, इसी एलन का ही। अच्छा। हम्म। तो इसमें देखिए कैसे ओवरलैपिंग हो जाए। देखिए पार्सली जैसे थोड़ा सा एकदम जैसा होता है वैसे बना दे रहे हैं, मतलब जनरली। वो आर्यन तो देने गया था, सही है उसके क्वेश्चन काफी, जो आपके है परिचय का थोड़ा बहुत, हम्म। कल डिस्कस भी किया था जो। जैसे इसमें मान लीजिए, अब आगे से भाई देने जाइए, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। हाँ, दे दूंगा पेपर सर वो। जरूर देना चाहिए भाई, आप हमेशा बोलते हैं। कितना टाइम लग जाएगा? हम्म। तो इसमें पीजेड ऐसे अप्रोच करेगा, पी वाई अप्रोच करेगा तो क्या हो जाएगा, ओवरलैप हो जाएगा नहीं। हम्म। तो जब ए अप्रोच करता है तो यहाँ पे ओवरलैपिंग हो जाता है। ये अब देखिए ऐसा ओवरलैपिंग तो हमको लग रहा है सिग्मा बॉन्ड, लेकिन ऐसा होता नहीं। ये भी क्या करता है, टक्कर मारता है, ये भी टक्कर मारता है। तो ये बीच वाला क्या बन रहा है बताइए, ये ओवरलैपिंग बीच वाला ये सिग्मा बॉन्ड सिग्मा है बना और रहा है। ऊपर पाए दो। हाँ, ऊपर पाई बन रहा है, तो इस तरह से बनता है, ठीक है। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, ये रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, लुक लाइक ये कैसे होगा, ये खींच जाता है ऊपर वाला, ठीक है। ये हम्म। खींच जाएगा, तो आपका ये स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। स्ट्रक्चर से हमें तो मतलब नहीं है, लेकिन ये हो गया।
ठीक, ये पाई हो जाता है, ये पाई हो जाता है, ठीक, ये सिग्मा हो जाता है। इस तरह से स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो यही क्या होगा, पाई बॉन्ड बन जाता है। यानी कि अगर इसमें ऑक्सीजन का देखा जाए तो ऑक्सीजन का ऐसे कॉन्फ़िगरेशन पे ही बन जाता है, पीएक्स जैसे। फॉर एग्जांपल, ओनली टू ओनली टू ऑर्बिटल ऑफ लिखा जाए ऑफ ऑक्सीजन एटम, एग्जाम्पल लिख दे, अनपेयर इलेक्ट्रॉन इन ईच अदर फॉर बॉन्डिंग। जैसे आप कॉन्फ़िगरेशन लिखिए ऑक्सीजन का, तो क्या आ जाएगा, 1s2, 2s2, नहीं, और टू हम्म। पी एक्स 2, और 2p y1 ना, और 2p z1 ऐसे आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका दो खाली है, तो इसलिए क्या होगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ऐसे बन जाता है, सर बन आपने जाता एक्स वाई है। जेड कैसे लिखा है? हम्म, वाई जेड, क्या चीज? एक्स वाई जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। अरे, पी में 3 सब सेल होते हैं ना, हम्म। 3 डिब्बे होते हैं ना, उसी को तो मैंने ब्रेक करके लिख दिया, ये 3, पी एक्स पी वाई पी जेड। इसमें 2 आओ। इलेक्ट्रॉन है, इसमें सिंगल सिंगल पहले हाफ में भरेगा, फिर सेकंड हाफ में, तो इसमें आ जाता है। यही मैंने वहां पे बना दिया बस। ठीक चलिए, है। इसमें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, यानी कि फ्री रोटेशन यहाँ पॉसिबल है? नहीं। नहीं, रोटेशन अबाउट 5 1 इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, 5 1 इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, पहले से पढ़ते हैं। अगर देखा जाए यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस भी थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। बॉन्ड एनर्जी डिफरेंस इज 63.5 किलो जूल, और कितने कैलोरी हो जाएगा, अरे 15 किलो कैलोरी पर मोल, नहीं, इसको किलो जूल पर मोल भी लिख सकते हैं। ठीक, इतना एनर्जी डिफरेंस होता है दोनों के बीच में। 5 बॉन्ड आर लेस डायरेक्शनल, so do not determine the shape of a molecule, मॉलिक्यूल के शेप में पार्टिसिपेट ज्यादा नहीं करता। 5 1 टेक पार्ट, बताइए, इन रेजोनेंस। रेजोनेंस में पाई बॉन्ड की ही वजह से होता है कि नहीं? पाई बॉन्ड फॉर्म्ड बाय प्योर, और कह सकते हैं अनहाइब्रिड ऑर्बिटल।
ठीक है। तो ये सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड के ओवरलैपिंग थियरी पे हो गया, ठीक है। तो हम्म। यहाँ से हाँ आपको करना है। तो इसमें अगर देखा जाए कुछ हम लोग एल्केन है, ये एल्कीन है, ये पढ़ चुके हैं फिर भी हम बता रहे हैं। एल्काइन है, इसमें ज्यादा बेटर है। इसमें क्या होगा, कार्बन कार्बन में बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, नहीं। तो इसमें वन सिग्मा बॉन्ड होगा कि नहीं, या नहीं रहे, इसमें क्या होगा, वन सिग्मा बॉन्ड, 1 पाया। वन पाई बॉन्ड, कितने पाई इलेक्ट्रॉन, टू पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक। वन सिग्मा बॉन्ड तो रहेगा ही, ठीक। टू पाई बॉन्ड रहेगा, फोर पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं कि नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड तो निकाल ही लेंगे, ठीक। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ऐसा हम लोग ऑर्गेनिक के स्टार्टिंग में भी किए थे ना ढेर सारे कंपाउंड का, तो वहाँ रिवीजन आप करिएगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, इसमें बताइएगा, ऑप्शन में दे दे रहा हूँ। बताइए। तो सिग्मा बॉन्ड तो 4 होंगे ना? ये हम्म। गलत नहीं लिखा? है, सर ऑप्शंस टोटल गलत नहीं? टोटल 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 का पूछ रहा है ना, अच्छा, टोटल, ओके। पूरा स्ट्रक्चर में हाँ हाँ, पूछेगा ठीक ना। है, ठीक, समझ गया, समझ गया। हम्म। फर्स्ट होगा। हम्म। फर्स्ट होगा 10 सिग्मा और 3 पाई। 10 सिग्मा 3 पाई, ठीक है। हम्म। यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन, क्योंकि भाई मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है अभी, लेकिन थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं आज। आप ऐसे तो मत बोला करो, कुछ और लगता है। नहीं नहीं, मैं मतलब कि थोड़ा सा लेट हो गया, सो गया दोबारा। कल मैं कोई बारह नहीं। घंटे 12 घंटे क्लास ले लिए थे, और बारह व्रत भी घंटे हाँ, कुल मिला के। ओहो, अब फिर से लोगे क्लास? हाँ, अब क्या होगा कि अभी घर जाना है ना मुझे। आप लोगों को तो नहीं इफेक्ट रहता है, जो ऑनलाइन रहते हैं उनको थोड़ा रहता है। मैं हम्म। सोचा ले लूं क्लास, तो इसलिए, और फास्ट भी थे, तो इसलिए मैं जगा था 5 बजे, फिर मैं हम्म। सो गया, कहा अभी बहुत टाइम है। जैसे उठा वैसे ही आपको ज्वाइन किया। अब आगे वाला थोड़ा सा बढ़ाएंगे। तो ये मतलब बोरा जीन है, जिसे हम लोग इनऑर्गेनिक मतलब बेंजीन बोलते हैं, इनऑर्गेनिक बेंजीन।
ये पूछा जाता है बहुत। तो यहाँ पे आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, एंड टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड। ठीक है। और यहाँ पे तीसरा टोटल पाई इलेक्ट्रॉन। तो है कि बोरोसी। स्ट्रक्चर बताइए, इसीलिए तो मैंने दिया, इनऑर्गेनिक बेंजीन बोलते हैं इसे। इनऑर्गेनिक। हाँ, अच्छा, जानते वो हैं। एन वाला है? नाइट्रोजन से बनता है। हाँ, थोड़ा थोड़ा याद है। बताइए, बड़ा हम याद है बना फिर। दे। हाँ, देखिए इनऑर्गेनिक इसका मतलब नेम लिख देगा, एक कंपाउंड का। स्ट्रक्चर नहीं देगा आपको हम्म। ज्यादातर। लिख देगा कि B3 H6N3 है ये। हम्म। B3H6N3, ठीक। ये इनऑर्गेनिक बेंजीन है और ये साइक्लिक कंपाउंड होता है BH का। BH का साइक्लिक अच्छा, इसमें कंपाउंड है। एन बी होके वो बना लेता है वो। हाँ, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, पहले देखें। एन फिर बी, एन फिर बी। हाँ, अल्टरनेट पे रहेगा स्ट्रक्चर। ऑल्टरनेटिव डबल बॉन्ड। एन, ठीक। फिर बी रहेगा, फिर इधर बी लिख दिए, ठीक। फिर हम्म। इधर में एन, इधर एन और उधर एन, और नीचे इधर बी। बी हो गया, ठीक। तो एक तो पहले सिंगल बॉन्ड बांध के इसको बांधना सीख, हो गया, ठीक। अब यहाँ पे जो बेसिकली क्या होता है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो ये हम्म। ऐसे देता है, लेकिन इसको डबल दिखाते हैं हम लोग, ठीक है। हम्म। नाइट्रोजन मतलब पार्शियल हो बेसिक गया जो, ना। हाँ पार्शियल होता है, लेकिन मतलब जब बॉन्ड बनाएंगे तो हम बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, वाला काउंट हम इसे सिग्मा ही करेंगे। सॉरी, हाँ, पाए। पाई करेंगे ऐसे, ठीक। हम्म। यहाँ पे क्या हो गया, एक डायरेक्शन में बनाइए, क्या? इधर दिखा दो। यहाँ पे भी ऐसे नीचे आएगा बी की तरफ। हाँ, ठीक, ये हो गया 3, हम्म। ठीक। अब इसमें नाइट्रोजन से क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। बोरान से तो जुड़ी नहीं, बोरान से बोरान से बताइए भी सर। हाँ, एच बोरान से सिक्स भी। है ना इसमें। हाँ सॉरी, ये हो गया, ये स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें काउंट कर लीजिए, एकदम लुकिंग देखिए, बेंजीन अगर देखा जाए यहाँ पे, तो सेम यही बेंजीन का होता है, कोई डिफरेंट नहीं है। तो जितना आपको सिग्मा बॉन्ड पाए बॉन्ड 12 बेंजीन, सिग्मा बॉन्ड और 3 पाई बॉन्ड। हाँ, तो जितना बेंजीन में रहेगा, देखिए बेंजीन अगर हम लोग बनाया जाए तो सेम है। सेम हो जाएगा, हाँ। सेम ही रहता है। तो आपको अगर बेंजीन और इसका दोनों का पूछ रहा है कि नंबर कितने हैं सिग्मा, तो इक्वल होगा। 12 सिग्मा और 3 पाई। हाँ 6 पाई इलेक्ट्रॉन। हाँ, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 12 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड। सर, आपने कराया भी हुआ है वहाँ पे शायद ऑर्गेनिक। हाँ, ऑर्गेनिक में कराया है, बहुत पूछा जाता है, इसलिए मैं फिर से ये कर लिया, ठीक। और क्या हो जाएगा, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ हम लोग इसलिए कि जब ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, अरे एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक निकालते हैं, तो वहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत लगता है ना हैकल रोड में। हम्म। इसलिए पाई इलेक्ट्रॉन, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, पाई इलेक्ट्रॉन पूछ लेता है, ठीक है। ठीक है। हम्म।